यार आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 5 चरणों का चुनाव बिहार में संपन्न हो चुका है, देश भर में संपन्न हो चुका है और 5वें चरण के तहत बिहार की सबसे हॉट सीट हाजीपुर भी निपट चुका है। बिहार में कल 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है 5वें चरण के तहत और हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हो चुकी है। चिराग पासवान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए उम्मीदवार के तौर पर और हाजीपुर की सीट की चर्चा पिछले कई महीनों से रही है कि हाजीपुर सीट किसके खाते में जाएगी, पशुपति पारस के खाते में कि चिराग पासवान के खाते में। तो जीत हार से पहले एक बड़ी जीत चिराग पासवान को मिली कि न सिर्फ हाजीपुर बाकी लोजपा की उन सभी सीटों पर नवादा छोड़कर कब्जा जमाने में चिराग पासवान कामयाब रहे, एनडीए से उन सीटों की डील करने में कामयाब रहे जो सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लोजपा के पास थी। तो अब चाचा से विरासत की जंग तो जीत गए। सहमात के खेल में चाचा पशुपति पारस को तो चिराग पासवान ने हरा दिया, लेकिन हाजीपुर में क्या पशुपति पारस से चिराग पासवान जीत पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। अब आपके जेहन में यह सवाल होगा कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि क्या चाचा पशुपति पारस से चिराग पासवान जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। यह सवाल ही गलत है। पशुपति पारस तो हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पशुपति पारस तो किसी भी खेमे से उम्मीदवार नहीं थे, वो तो हाजीपुर में कहीं है ही नहीं। फिर हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि पशुपति पारस से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। देखिए, पशुपति पारस चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, पशुपति पारस हाजीपुर में है या नहीं है, लेकिन सवाल पशुपति पारस से जीत हार का है चिराग पासवान के लिए। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस एनडीए के उम्मीदवार थे, लोजपा के उम्मीदवार थे और 5,41,314 वोट इनको मिले थे और शिवचंद्र राम जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उनको 3,35,865 वोट मिले थे। राजकुमार पासवान जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो तीसरे नंबर पर रहे थे, 30,801 वोट उनको मिला था। तो सवाल यह है जीत हार का नहीं है, हाजीपुर शिवचंद्र राम जीतेंगे कि हाजीपुर चिराग पासवान जीतेंगे, वो तो 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को तो तस्वीर वैसे भी साफ हो जानी है, लेकिन चिराग के सामने संकट ये है कि उनको सिर्फ जीतना नहीं है, हाजीपुर जीतने का संकट नहीं है। संभव है कि वो हाजीपुर जीत जाए, संभव है कि वो न जीत पाए, लेकिन सवाल अगर मगर का है, अगर वो हाजीपुर जीत जाते हैं तो क्या पशुपति पारस ने जितने वोटों के अंतर से शिवचंद्र राम को हराया था उतने वोटों के अंतर से चिराग पासवान शिवचंद्र राम को हरा रहे हैं। पशुपति पारस को जितने वोट मिले थे क्या उतने वोट चिराग पासवान ला रहे हैं। और हाजीपुर में चिराग पासवान और पशुपति पारस, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान और शिवचंद्र राम के बीच हार जीत का अंतर इतने वोटों का होगा जितने वोटों का अंतर पशुपति पारस और शिवचंद्र राम के बीच हार जीत का था। ये सवाल है। जितने मार्जिन से पशुपति पारस 2019 का लोकसभा चुनाव शिवचंद्र राम से जीते उतने वोटों के अंतर से चिराग पासवान हाजीपुर का चुनाव जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, यह भी सवाल है। और क्या जीत रहे हैं, तो जवाब है कि नहीं, ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। चिराग पासवान की पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ मुखालफत किए हुए हैं, उनके खिलाफ अभियान छेड़ रखा और बड़े नेता हैं रेणु कुशवाहा, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री अभय कुशवाहा, इंजीनियर रविंद्र सिंह, तो ये भी एक फैक्टर है जिसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इस बार शिवचंद्र राम बहुत भारी पड़ते दिखे हैं कई बार। शिवचंद्र राम और तेजस्वी यादव या आरजेडी बहुत आक्रामक ढंग से हाजीपुर की लड़ाई लड़ रही है, आरक्षण के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। चिराग पासवान के दिया हुआ एक बयान कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, उसको भी तेजस्वी यादव ने खूब भुनाया है, यह भी एक फैक्टर है। 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह मोदी मैजिक का नहीं होना, नीतीश कुमार से बहुत फायदा हाजीपुर में चिराग पासवान को न मिलना, ये सारे फैक्टर हैं और जिसकी वजह से चिराग पासवान अगर जीत भी जाते हैं
और मैं नहीं जानता जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ये कह देना कि जीत ही जाएंगे यह भी बहुत मुश्किल वाली बात है। हाजीपुर में कुछ भी हो सकता है, ऐसी कांटे की लड़ाई है मेरी समझ से। तो अगर जीत भी जाते हैं तो सवाल है कि वो कितने वोटों से जीत रहे हैं, कितने वोटों से जीतेंगे। पशुपति पारस का जो स्कोर रहा 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्या वो स्कोर चिराग पासवान का आ रहा है, यह भी सवाल होगा, यह भी संकट है, यह भी मुश्किल है चिराग के लिए। नहीं तो फिर एक तरह से अगर इससे कम वोटों से वो जीतेंगे, पशुपति पारस से कम स्कोर रहा, तो फिर भाई हाजीपुर की सीट तो विरासत की सीट है, यहाँ तो विरासत की लड़ाई है। पशुपति पारस को बेदखल कर वो चुनाव लड़ रहे हैं और पशुपति पारस से कम वोट चिराग पासवान ला रहे हैं या कम वोटों के अंतर से जीत रहे हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे और पशुपति पारस या उनको लोगों को मौका तो मिलेगा सवाल उठाने का। चिराग के राजनीतिक विरोधियों को भी मौका मिलेगा सवाल उठाने का, और सवाल लाजमी भी है। आप कहते रहे ये मेरे पिता की सीट है, आप कहते रहे कि मुझे अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करना है, आप ये दावा करते रहे कि जमुई को आपने नंबर 1 बना दिया, और उसके बाद भी हाजीपुर में अगर आपका स्कोर कम रहेगा तो आप क्या जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।